दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर न जाने कितनी बैंकें हैं और इन सभी बैंकों के अंदर आप लोगों को पता होगा कि बहुत लोग पैसे का लेन देन करते हैं, शहरी लोग भी करते हैं, ग्रामीण लोग भी करते हैं। तो उन गांव वाले किसान लोगों की अपेक्षा शहरी लोग पैसे ज़्यादा डालते हैं कि गांव के लोग पैसे ज़्यादा डालते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये हमारे इंडिया का मैप है और इसमें जगह जगह पर ब्रांचें खुली हुई हैं, इनके बैंक खुली हुई हैं और इन बैंकों के अंदर सबसे ज्यादा लेन देन किन लोगों का होता है, शहर के लोगों का होता है या गांव के लोगों का होता है। वो पैसा किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, किसको कितने % ब्याज पर पैसा दिया जाता है, ये सारी बातें आज हम आपके बीच में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जितनी भी बैंकें हैं सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से बैंकें चल रही हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा कमाने और खाने वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यक्ति होता है, किसान व्यक्ति होता है, जिसको अपने कमाने से ज्यादा जोड़ने पर फोकस होता है। और शहर के लोग अगर 100 कमाते हैं तो 110 खर्च करते हैं और गांव के किसान लोग अगर 110 कमाते हैं या 100 कमाते हैं तो उससे 90 सेव करते हैं और 10 रुपए में अपना खर्च चलाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रांचें हैं सबसे ज्यादा पैसा इसमें ग्रामीण लोगों का होता है। आज हमारे किसान लोग अपनी जमा पूंजी बचा करके, गन्ना डाल करके, किसान के जो मील का पैसा होता है या खेती बाड़ी का जो उगाई का पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा कहां पर इन्वेस्ट करता है। हमारे इन इंडिया में जगह जगह पर किसान बसा हुआ है और जगह जगह पर शहरी लोग बसा हुआ है। ये सभी लोग अपने पैसों का लेन देन बैंक में करते हैं। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसान अपने पैसे को बैंक में डालता है। तो आज जो जानकारी आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं, इस जानकारी के मुताबिक मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया के अंदर चाहे कितनी भी बैंक क्यों ना हो, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, न जाने कितनी सारी बैंक आज हमारे इंडिया के अंदर प्रचलन में है। और इन सभी बैंकों के अंदर आज कम से कम 40 से 45 लाख करोड़ रुपया इन बैंकों के अंदर जमा किया जाता है। उस पैसे में 40 से 45 लाख करोड़ रुपए में किसका पैसा सबसे ज्यादा है मैं आज आपको क्लियर तरीके से बताने जा रहा हूं। तो चलिए ये इंडिया का मैप है, मैं आप लोगों के बीच में लिख देता हूं। एक तो है इसमें किसान पैसा जमा करने वाला और दूसरा इसमें शहरी पैसे जमा करने वाला। तो जो शहरी व्यक्ति है वो शहरी व्यक्ति अपनी जमा पूंजी का बैंक के अंदर सिर्फ 20 से 28% ही पैसा बैंक के अंदर जमा करता है और जो किसान है वो अपनी जमा पूंजी का 72% से 80% बैंक में जमा करता है। और उस पैसे को जमा करने के बाद वो किसान ये सोचता है मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जब वो अपने ही पैसे से कोई रोजगार या कोई काम या अपनी खेती के लिए, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, या वो किसान अपनी खेती के लिए एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाता है तो उसका पैसा कम पड़ जाता है। और जब वो किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो उस किसान को अपने लोन को अप्लाई करने के लिए, अपना पैसा वहां से रिटर्न लेने के लिए वहां से लोन पास करवाता है उस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो उसको वहां से वो पैसा ब्याज पर जब मिलता है, लोन पर जब मिलता है तो कम से कम 14 से 16% के बीच में उसको पैसा ब्याज पर दिया जाता है। यानी कि किसान को किसान का ही पैसा 14 से 16% ब्याज पर दिया जा रहा है, जिसमें से ऑल ओवर इंडिया जितने भी बैंकें हैं उन सब बैंकों में 40 लाख करोड़ रुपया कम से कम डिपॉजिट है किसान और शहरी लोगों का मिलाकर। अगर सपोज करो 40 लाख करोड़ रुपया अगर बैंकों में इन्वेस्ट है सभी लोगों का 40 लाख करोड़ रुपए में, अगर 72 से 80% तक भी अगर किसानों का पैसा इन्वेस्ट है तो आप मोटा मोटा आंकड़ा ले लीजिए, अगर एक 75% 77% भी अगर किसान का पैसा बैंक में इन्वेस्ट है तो उस पैसे में से आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम 30 से 32 लाख करोड़ रुपया तो हमारे किसान भाई इंडिया की सभी ब्रांचों में जमा करके बैठे हुए हैं। और जब वो उस 30 से 32 लाख करोड़ रुपए में से अगर थोड़ा सा लोन अमाउंट अपने ट्रैक्टर को खरीदने के लिए लेना चाहता है तो उस किसान को 14 से 16% के ब्याज पर वो ट्रैक्टर के लिए लोन दिया जाता है, जिसके लिए उसको बहुत सारे चक्कर कटाए जाते हैं, जिसके लिए वो किसान बार बार जाकर के लोन के लिए अप्लाई करता है, फाइल रद्द हो जाती है। अगर कोई पास करवाता भी है तो उसके लिए उसको घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, फाइल चार्ज 10 से 20 हजार 50 हजार तो उसका लोन को पास कराने में ही गायब हो जाता है। और ये जो शहरी लोग हैं जो हमारे पैसे पर तागड़ धिन्ना करते हैं, तागड़ धिन्ना मतलब मौज मस्ती करते हैं, तो उस मौज मस्ती को मेरे भाई वो लोग 7 से 8% में ही कर लेते हैं।
यानी कि पैसा सबसे ज्यादा किसान लोगों का बैंक के अंदर होता है, और उसका जो तागड़ दिन्ना करने वाले लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, बड़े बड़े अंबानी जैसे लोग, धीरूभाई अंबानी जैसे लोग, टाटा बिरला जैसे लोग, और भी न जाने कितने ऐसे शहरी लोग जिनको अगर एक कार भी खरीदनी हो, मात्र एक कार, तो उनको कार खरीदने के लिए 7 से 8% पर लोन पास हो जाता है। बस एक फ्लैट दिखा करके, छोटी सी नौकरी दिखा करके वो शहरी लोग अपने लोन अमाउंट को बहुत इजीली तरीके से पास करा लेते हैं और कार खरीद के हमारे ही पैसे पर मौज करते हैं। तो आप लोग देखिए कि हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, उस पैसे की सबसे ज़्यादा मौज तो वो शहरी लोग कर रहे हैं। हमें तो अगर एक छोटी सी बाइक भी खरीदनी हो, तो उस छोटी सी बाइक को भी हम मेरे भाई अपनी जमा पूंजी में से अगर हम लोन अमाउंट सेंक्शन कराना चाहते हैं, लोन कराना चाहते हैं, तो हमें 14 से 16% ब्याज पर वहां से पैसा लेना पड़ता है। अपने ही पैसे को 14 से 16% ब्याज पर पैसा लेने के बाद किसान मेरे भाई कर्ज में नहीं आएगा तो और किस चीज में आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आप लोगों के सामने इंडिया की मैप में मेरे भाई इतने सारे बैंक ब्रांचेज हैं जिन बैंकों में आप लोगों ने पैसा जमा किया हुआ है। तो दोस्तों, मेरा समझाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आज किसान अन्न उगाने के साथ साथ बैंकों में भी पूंजी जमा कर करके वहां पर पूंजी पैदा कर रहा है, पैसा एकत्रित करके वहां बैंकों को पैसे वाला बना रहा है और यहां अन्न उगा करके लोगों का पेट भर रहा है। ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून को मैं तो धिक्कार करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे ये नियम कानून हमारे किसानों के लिए अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं। एक एक पाई को बैंक में जमा करके आज लोन पास कराने के लिए भी लोगों को घूस दे रहे हैं। तो आप मेरे भाई इस चीज को देखें कि क्या ये सिस्टम सही है। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है कि गलत है। और दोस्तों, आप लोगों को मेरी बात अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशनल मिले, मैं आप लोगों के बीच में इससे भी अच्छी जानकारी लेकर के आऊं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो जाकर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी सारी की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से मिल सके। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू, नमस्कार।